नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 भी कह सकते हैं, नीना एंड द बेबी स्पैरो। और ये रही उसकी कुछ इमेजेस। आइए अब हम लोग अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress. Mother, said Nina. Shalwar kameez then. Nina shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either. Thank you, mother. Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? इसका मतलब ये है कि एक लड़की है नीना और उसके घर में बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि जो नीना की आंटी हैं उनकी शादी होने वाली है। और उनकी शादी को अटेंड करने के लिए नीना के पापा, मम्मी, उसके छोटे भाई सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। सब लोग बहुत ही खुश हैं इस बात से, लेकिन नीना नहीं है। नीना की मम्मी नीना को मार्केट लेके गई ताकि वो वहाँ पे उसके लिए एक नई ड्रेस खरीद सकें। तो नीना की मम्मी उससे पूछती हैं कि तुम्हें कौन से रंग की ड्रेस चाहिए। तो नीना कहती है कि मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए मम्मी। उसकी मम्मी फिर कहती हैं अच्छा ठीक है, चलो मैं शलवार कमीज ले लेती हूँ तुम्हें। तो नीना अपना सिर हिलाती है और कहती है मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। उसके बाद मम्मी कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे प्यारे वाइट सफ़ेद रंग के जो जूते तुमने कुछ दिन पहले देखे थे वो दिला देती हूँ। तो नीना फिर से मना कर देती है। नीना की मम्मी को अब थोड़ा बुरा लगता है और अब वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में वो दोनों लंच करते हैं। लंच के बाद में नीना की मम्मी नीना के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम आज हर चीज़ के लिए ना क्यों कह रही हो? इसमें हाउस का मतलब होता है घर, आंट का मतलब आंटी, हो सकता है मम्मी की बहन हो या फिर पापा की बहन। मैरिड का मतलब होता है शादी होना। फादर का मतलब होता है पिता। मदर का मतलब होता है माँ। ब्रदर का मतलब होता है भाई। वेडिंग का मतलब शादी। दिल्ली हमारे एक शहर का नाम है। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। हैप्पी का मतलब होता है खुश। और मार्केट का मतलब होता है यहाँ पे मंडी, या फिर जहाँ पे आप सामान खरीदने जाते हो, जहाँ पे बहुत सी शॉप्स होती हैं, वो भी हो सकती है मार्केट। ड्रेस का मतलब होता है कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो। शलवार कमीज हमारी एक टाइप की ड्रेस है। लवली का मतलब होता है प्यारे। वाइट का मतलब होता है सफ़ेद। शूज़ का मतलब होता है जूते। अपसेट का मतलब होता है दुखी। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। लंच हम लोग दोपहर के खाने को कहते हैं। नियर का मतलब होता है करीब। और एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज़ को। Mother, I don't want to go to the wedding, but why? Nina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? More tears rolled down Nina's cheek. Mother, she said, there's a sparrow nest on the bookshelf in my room, and there are two baby sparrows in the nest. इसका मतलब ये है कि जब नीना की माँ उससे आके पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो नीना कहती है कि मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। इसकी माँ फिर पूछती हैं कि आखिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? कारण बताने की जगह पे नीना रोने लग जाती है। उसकी माँ उसको अपने गले से लगा लेती हैं और फिर कहती हैं क्या हो गया बेटा, क्या बात है, मुझे बताओ। तो वो रोते रोते बोलती है कि मेरे कमरे के बुक शेल्फ, मतलब जहाँ पे किताबें रखते हैं उनको हम कहते हैं बुक शेल्फ, उसके ऊपर एक घोंसला है और घोंसले में दो हमारे छोटे छोटे से स्पैरो, मतलब कि दो छोटे छोटे से गौरैया हैं। इसमें नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। चीक्स का मतलब होता है गाल। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। क्राई का मतलब होता है रोना। पेट का मतलब होता है पालतू। हालांकि यहाँ पे पेट का इस्तेमाल अपने बेटे को, मतलब बेटी को पुचकारने के लिए किया गया है। बुक शेल्फ जहाँ पे मैंने आपको बताया जिस पे किताबें रखते हैं वो। स्पैरो, स्पैरो मतलब कि गौरैया।
I see, said mother. They are just beginning to get their feathers, and growing up makes them so hungry. All day long they cry, chirp, chirp, asking for food. I see, said mother. If we go, the whole place will be locked, and how will Papa and Mama Sparrow feed their babies? Oh, Nina, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We will leave the windows open. Oh, can we, mother? Can we really? Yes, yes. We will remove all the things from the room and lock the door on the outside so the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrow can come and go freely too. इसका मतलब ये है कि गौरैया को दिखाने के बाद में जो बेटी है वो अपनी माँ से कहती है कि अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो ये पूरी जगह लॉक हो जाएगी, जिससे कि मम्मी और पापा स्पैरो मतलब कि मम्मी और पापा जो गौरैया है वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाएंगे, जिससे कि वो सब भूखे रह जाएंगे। तो ये सुनने के बाद में जो नीना की माँ है वो उसे रोते रोते गले से लगाती हैं और कहती हैं ये कोई परेशानी नहीं है बेटा, हम लोग जाने से पहले जो खिड़कियां हैं उनको खुला छोड़ देंगे, तुम्हारे कमरे का जो भी सामान है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे और जो दरवाज़ा है उसको बाहर से बंद करके खिड़कियों को खुला छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित भी रहेगा और साथ ही में जो मम्मी और पापा स्पैरो हैं वो बड़े आराम से अंदर बाहर भी आ जा सकेंगे। इसमें बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू होना, फेदर्स का मतलब होता है पंख, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, हंग्री का मतलब होता है भूखा, होल का मतलब होता है सारा, लॉक्ड का मतलब होता है बंद होना, फीड का मतलब होता है खिलाना, बेबीज का मतलब होता है बच्चे, प्रॉब्लम का मतलब होता है परेशानी, विंडो का मतलब होता है खिड़की, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर और फ्रीली का मतलब होता है आराम से। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? It was a good idea. When Nina come back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the rooms, and wasn't Nina thrilled? इसका मतलब ये है कि नीना की मम्मी नीना से कहती हैं कि ये सोचो नीना कि तुम अपना मतलब कि जो शादी है उसको एंजॉय कर रही हो और यहाँ पे बड़े ही आराम से जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाएंगे और जब तुम लौटोगी तब तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे नहीं बल्कि मोटी सी बड़ी सी प्यारी सी चिड़िया दिखाई देगी। और वाकई में जब नीना लौटी तो उसे अपने कमरे में दो मोटी सी चिड़ियाएं मतलब कि दो मोटी सी गौरैया उड़ते हुए दिखाई दी और ये देख के जो नीना थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसमें इंजॉय का मतलब होता है लुत्फ उठाना या फिर आनंद उठाना, गेटिंग का मतलब होता है तैयार होना या फिर कहीं जाना, गुड का मतलब होता है अच्छा, आइडिया का मतलब होता है उपाय और इस चैप्टर की राइटर हैं प्रतिभा नाथ। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं उन्हें भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है रीडिंग इज फन, व्हाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। इसका मतलब यह है कि नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था। तो इसका आंसर होगा बिकॉज हर आंट वॉज गेटिंग मैरिड। इसका मतलब यह है क्योंकि जो उसकी आंट थी मतलब जो उनकी आंटी थी उनकी शादी होने वाली थी। अगला है वाई वॉज नीना वरीड। तो इसका आंसर होगा शी वॉज वरीड फॉर द लिटिल स्पैरो। इसका मतलब यह है कि जो नीना थी वो परेशान क्यों थी। तो इसका आंसर होगा जो नीना थी वो छोटी छोटी गौरैया को लेकर परेशान थी। इसके बाद है व्हाट डिड मदर सजेस्ट। इसका मतलब यह है कि जो माँ थी उन्होंने क्या सुझाव दिया। तो इसका आंसर होगा हर मदर सजेस्टेड टू लेफ्ट द विंडो ओपन। इसका मतलब यह है कि इसकी माँ ने ये कहा कि हम लोग जो घर की खिड़की है उसको खुला छोड़ देंगे। What did Nina find when she came back from the wedding? इसका मतलब यह है कि शादी से लौटने के बाद में नीना ने क्या पाया। तो इसका आंसर होगा She saw two plump little sparrows flying in the room। इसका मतलब यह है कि उसने लौटने के बाद में दो मोटी ताजी छोटी छोटी सी गौरैया को अपने कमरे में उड़ते हुए देखा। अगला क्वेश्चन है टॉक टाइम, हाउ डू बेबी स्पैरो ईट। इसका मतलब ये है कि जो छोटे स्पैरो होते हैं मतलब ये छोटी गौरैया होती हैं वो कैसे खाती हैं। तो इसका आंसर आपको खुद से सोच के लिखना होगा। इसी में अगला है व्हाट न्यू थिंग वुड यू लाइक टू वेयर फॉर अ वेडिंग। यू कैन से आई वुड लाइक टू वेयर। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे कोई शादी हो रही हो
तो आपको उस शादी में क्या पहनना पसंद करोगे। तो जो भी पहनना पसंद करोगे उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। आई वुड लाइक टू वियर मतलब मैं पहनना चाहूंगा, और आगे आपको जो भी पहनना है मतलब कि सलवार कमीज तो सलवार कमीज लिख दो, कोट पैंट तो कोट पैंट लिख दो, या फिर कोई और ड्रेस है जो कि आप पहनना चाहते हो तो वो इसमें लिख देना। अब नेक्स्ट है हमारी इसी में पिक्चर स्टोरी। अब देखिए जो हम लोगों ने इससे पहले स्टोरी में पढ़ा है, अब इसी के कुछ पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं जो कि जम्बल्ड है, मतलब आगे पीछे हैं। आपको उन सब में नंबर डाल के उनको रैंकिंग के हिसाब से सही करना होगा। जैसे कि देखिए चैप्टर में सबसे पहले जो नीना थी वो दुखी थी, तो इसमें हमारा पहला होगा नीना इज सैड। उसके बाद होगा मदर आस्क्ड हर व्हाई, क्यों उसके बाद फिर मम्मी ने आके बोला था कि क्यों हो तुम दुखी। फिर होगा नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन। इसका मतलब ये है कि नीना जो थी वो इसलिए दुखी थी क्योंकि वो जो बच्चे गौरैया थी उनको नहीं छोड़ना चाहती थी। चौथा होगा मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, मतलब कि जो माँ है वो कहती हैं कि हम खिड़कियों को खुला छोड़ देंगे। और लास्ट होगा हमारा नीना इज हैप्पी अगेन, मतलब ये बात सुन के अब नीना खुश हो गई है। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं पूरा सीक्वेंस में। इसके बाद है इसी में राइट द स्टोरी हियर, मतलब यह है कि आपने जो ऊपर इमेजेस देखी हैं अब आपको उन्हीं की एक इसमें छोटी सी स्टोरी लिखनी होगी। तो इस स्टोरी को आप खुद से लिख सकते हो क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूँ। तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा बल्कि इसको आपको खुद से ही करना होगा। करके देखिएगा, अगर आ जाता है तो ठीक, लेकिन अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। अगला है टीम टाइम। वुड यू लाइक टू हैव अ बर्ड विजिटिंग यू एवरी डे। इसका मतलब ये है कि क्या आप चाहोगे कि आपको रोज एक चिड़िया आके मिले। ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स। इसका मतलब ये है कि अब आपको इसमें प्रयास करना होगा कि आप चिड़ियों के रहने के लिए कोई जगह बना दो, मतलब कि चिड़ियों के नहाने के लिए कोई जगह बना दो, और एक किनारे जहाँ पे चिड़िया आके खा सकें। You can place a bowl of a water in a quiet corner of the school playground। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी एक बाउल मतलब कि कोई भी एक छोटा सा पतीला रख सकते हो पानी भर के अपने स्कूल की जो खेलने वाला मैदान है उसके किसी भी किनारे पे। लीव ब्रेड क्रम्स ग्रेन्स एक्सेट्रा फॉर योर फेदर फ्रेंड्स। इसका मतलब यह है कि आप अपने पर वाले दोस्तों के लिए वहां पे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े और कुछ दाने भी छोड़ सकते हो। लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड। अब देखिए नीचे जो खाली जगह है आपको वहां पे एक छोटी सी चिड़िया को बनाना होगा और उसके बाद उससे कलर भी करना होगा। अब इसी में नेक्स्ट है हमारी एक एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में हमें चिड़िया कैसे बनाते हैं वो सिखाया गया है। तो आप इस एक्टिविटी को देख के अपने लिए चाहो तो एक छोटी सी चिड़िया बना सकते हो। अगला है से अलाउड, मतलब तेजी से बोलो। पहला वर्ड है इसमें स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना। फिर है स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। फिर है स्कूल। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। उसके बाद है स्कर्ट जो कि एक ड्रेस को हम कहते हैं। फिर है स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। उसके बाद है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल। फिर है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। उसके बाद है स्काउट। स्काउट का मतलब होता है आगे जाके कुछ चीज की देख रेख करना। फिर है स्किप। स्किप का मतलब होता है चीजों को छोड़ देना। और आखिरी हमारा स्किन, जिसका मतलब होता है खाल। अगला है वर्ड बिल्डिंग। राइट डाउन सुइटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर्स। पिक अप द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इसका मतलब यह है कि नीचे आपको जो पिक्चर हमारी दी हुई है उसके हिसाब से कुछ वर्ड्स लिखने होंगे, और जो खाली जगह हैं उनको भरने के लिए जो हमारा नीचे का बॉक्स है उससे आप शब्दों को उठा के नीचे लिख सकते हो। जैसे कि पहला हमारा है अ फैट वुमेन, तो देखिए इसमें एक मोटी औरत है और मैंने एक वर्ड है फैट उसको उठा के यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है ए और खाली जगह रोज, तो इसमें आप लिख सकते हो रेड। उसके बाद है ए फिर खाली जगह बॉय, तो इसमें आप लिख सकते हो हैप्पी। फिर हमारा हो जाएगा ए ब्यूटीफुल पीकॉक। उसके बाद है ए ब्लैक बोर्ड, और लास्ट होगा हमारा ए टॉल मैन। इसी में नीचे है नाउ डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स इन योर ओन लैंग्वेज, मतलब अब ये जो हमने चित्र देखे हैं ऊपर आपको इन्हें अपनी खुद की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोलना होगा, मतलब उसमें समझाना होगा। तो आप इसमें जैसे भी है वैसे लिख सकते हो, जैसे कि मेरी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो मैं पहले वाले के लिए लिखूंगा एक मोटी औरत। इसी तरीके से आपकी कोई और अगर वहाँ पे लोकल लैंग्वेज है तो आप इसमें वो लिख सकते हो। ऐसे ही आपको ए रेड रोज मतलब कि एक लाल गुलाब का भी कर लेना है, और इसी तरीके से बाकी बचे हुए इमेजेस का भी आपको ये कर लेना है।
So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and don't forget to turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. We will meet you in our next video. Till then, goodbye.